हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ दर्शना और मेरे चैनल दर्शना's डेली डायरी में आपका स्वागत है। यहाँ मैं शेयर करती हूँ एक इंडियन हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, सोमवार का दिन है, सुबह के 7:30 बजे है। कल ग्रहण था तो आज मैं थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग करूँगी। तो आज का जो व्लॉग रहेगा वो मॉर्निंग क्लीनिंग का रहेगा। साथ साथ में ग्रहण के बाद घर की सफाई करना, शुद्धि करना क्यों ज़रूरी है वो भी बातें करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी भरूंगी। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ 7:30 बजे पीने का पानी आता है। तो कल का जो पानी है वो सारा हटाकर दूसरा नया पानी भरूंगी। तो सबसे पहले फिल्टर और मटके को खाली करके अच्छे से वॉश करके फिर नया पानी भरूंगी। और फ्रेंड्स, अच्छा है कि आज सोमवार है, हम रविवार को और मंगलवार को मटका उल्टा नहीं करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रिचुअल से उसको मैं फॉलो करती हूँ। वैसे आज रविवार या मंगलवार होता तो भी मुझे मटका का पानी चेंज करना ही था, लेकिन मैं फिर इसको वॉश नहीं करती, टैप से उसका सारा पानी निकाल कर नया पानी भर देती। तो फ्रेंड, ग्रहण के दूसरे दिन घर की सफाई करना, शुद्धि करने का जो रिचुअल्स है उसके दो रीज़न है। पहला है धार्मिक और दूसरा है वैज्ञानिक। तो हर धार्मिक रीज़न के पीछे वैज्ञानिक रीज़न होता ही है। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसीलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई और पोछा लगाने से घर की शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ अच्छे से साबुन से मटके को मैंने बाहर से वॉश कर दिया है। और कहते हैं अंदर हाथ लगाकर मटका वॉश नहीं करना चाहिए, इसके जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं और फिर पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। तो मैं मटके को अंदर से लूफा से क्लीन करती हूँ। और फ्रेंड, यहाँ मैं तांबे के 2 ग्लास मटके के अंदर रखती हूँ कि तांबे का पानी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और पानी को एंटीबैक्टीरियल बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास तांबे की टंकी नहीं है तो आप अपने मटके में ऐसे तांबे के ग्लास रख सकते हो, इससे भी पानी तांबे वाला हो जाता है। फिर यहाँ मैंने जो मटके का प्लेस है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब यहाँ मटका अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ मेरा पहला काम पानी चेंज करने का हो गया है। अब बारी है घर की सफाई की। तो सबसे पहले यहाँ हॉल और सोफे को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे घर की सफाई तो डेली होती ही है, लेकिन आज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा में ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है और इसके दौरान नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे माइंड और हेल्थ पे असर करती है। और साइंटिफिकली देखें तो सूर्य और चंद्र की किरणें सीधी धरती पर नहीं आती है, इसीलिए वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं। सफाई करने से और पानी से धोने से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और जो ग्रहण इंडिया में दिखाई दे उसके लिए तो ये सारे रिचुअल्स फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रहण होता है उसका असर भी ज़्यादा होता है। और ये वाला ग्रहण थोड़ा लंबा ही था। तो वैसे साल में काफ़ी ग्रहण होते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया में नहीं दिखाई देते हैं उसका असर बहुत कम रहता है। तो तब आप ये रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा। वैसे रिचुअल्स में क्या है, सिर्फ सफाई तो करनी है, तो यार ये तो हम कर ही सकते हैं। तो बस यहाँ अभी दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो ये हमारा गेस्ट रूम है, तो यहाँ कोई सोता नहीं है, तो इसको बस थोड़ा झटक के हाथ से ही क्लीन कर दूंगी। फिर इसके बाद दूसरा रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो उस रूम की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बेटा वहाँ पढ़ रहा है, कल से उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो इसको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। अब पूरे घर में से निकालूंगी झाड़ू। और फ्रेंड्स, लगातार कितने दिनों से बारिश हो रही है और बारिश नहीं होती तो भी सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलता है, एटमॉस्फेयर एकदम ढका ढका ही रहता है। तो आई होप सो कि आज ग्रहण के बाद थोड़ी धूप निकली है और आज से बारिश जाए और धूप निकले, ताकि घर में भी थोड़ी सफाई का काम स्टार्ट हो जाए। अभी नवरात्रि दिवाली के बस कुछ ही दिन बाकी है। तो यहाँ झाड़ू निकालने के बाद यहाँ मैं बालकनी वॉश कर रही हूँ। बालकनी हमारी छोटी है और गमले रखने के बाद तो बहुत छोटी हो जाती है, तो धोने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बस आप देख रहे हो वीडियो में कि दोनों साइड गमले के बाद सिर्फ मैं बैठ सकूँ इतनी ही जगह है। तो बस यहाँ 15 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। तो बालकनी को भी यहाँ मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। इसके बाद लगा रही हूँ पोछा। तो फ्रेंड, आज मैं बैठकर पोछा लगा रही हूँ। महीने में एक आध बार ऐसे मैं पोछा लगा लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि फर्श की जो किनारियाँ हैं वहाँ डस्टिंग जमने लगी है, क्योंकि मॉप से जब हम पोछा करते हैं तो वो कोनों में अच्छे से नहीं जाता है, तो वहाँ मीन्स के धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ नहीं होती है, तो हाथ से अच्छे से सब साफ़ हो जाता है। और वैसे आज ग्रहण की मुझे सफाई करनी है, कोना कोना घर का साफ़ हो जाएगा, इसलिए मैंने हाथ से पोछा किया।
और फिर इसके बाद आज मुझे खाने में बनानी है दाल ढोकली, तो बस उसी के लिए दाल भिगो रही हूँ और फिर इसके बाद भगवान जी के दिया बत्ती करूँगी। ग्रहण को सूतक काल मानने की वजह से मंदिर की भी थोड़ी बहुत सफाई जरूरी होती है, तो यहाँ मैंने छोटी मोटी मंदिर की सफाई कर दी है। भगवान जी को भी नहला दिया है। अब पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करूंगी और फिर आरती करूंगी। तो गंगा जल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र जल माना गया है और इसके छिड़काव से घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और साइंटिफिकली देखें तो गंगा जल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को नाश कर देते हैं, इसीलिए गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो गंगा जल के छटकाव से मन को बहुत शांति मिलती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पूजा करने के बाद अभी आ गई हूँ बाल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स सुबह नहाकर सीधा लग गई थी काम पे और बाल वॉश किए थे, तो भी बाल की कॉम्बिंग करना बाकी था। और बाल को बनाने के बाद अब थोड़ा बहुत मेरा जो रूटीन वाला मेकअप है, मेकअप तो नहीं है, बस सिर्फ सिंपल पाउडर लगाती हूँ। तो ये जो मेरा रूटीन है वो सीजन वाइज चेंज होता है। अभी बारिश वाला सीजन है, थोड़ा मॉइस्चर है तो पाउडर लगा लेती हूँ और फिर थोड़ा लिप बाम या लिप ग्लोव्स लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ रेडी होने के बाद अब जाऊँगी किचन में। तो आज का जो मेन्यू है वो गुजराती है, दाल ढोकली। तो जब भी घर में सब्जी नहीं होती है तब मैं दाल ढोकली बनाती हूँ और दाल ढोकली घर में सबको बहुत पसंद भी है। तो यहाँ दूध आ गया था, तो सबसे पहले दूध को गर्म करूँगी और साथ में बनाऊँगी चाय। तो सुबह से लगी हुई हूँ काम पे, तो अभी और काम की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए चाय का एक डोज देना ज़रूरी है। और बेटे का भी चाय दूध पीना बाकी है, तो मुझे चाय बनानी ही थी। तो चलिए पहले पीते हैं चाय। और फिर मेरा घी बनाने का काम भी पेंडिंग पड़ा था, तो वो भी मैंने बना दिया है। तो फ्रेंड कहते हैं कि ग्रहण के बाद बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, मीन्स के जिसमें पानी का यूज़ करके जो हमने खाना पकाया है वो खाना नहीं खाना चाहिए। बाकी घी है, चीनी है, चावल है, मीन्स के जो अनाज है उसमें सूतक नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने कल रात को लिमिटेड ही खाना बनाया था, तो खाना कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। तो अभी जो बनेगा वो फ्रेश बनेगा और जो बचा है तो वो भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, मीन्स के नहीं खाएंगे। और यहाँ मुझे भगवान जी की जो बाती है वो भी भिगोनी बाकी थी, घी में भिगो कर रखती हूँ मैं, तो वो भी मैंने काम कर दिया है। अब टमाटर डालकर दाल को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड दाल ढोकली की जो रेसिपी है वो बहुत इजी है, इसमें सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दोपहर का लंच भी फटाफट से बन जाता है। अब यहाँ थेपले का आटा गूंथ लूंगी। तो दाल ढोकली में जो ढोकली डाली जाती है वो ऑलमोस्ट थेपले के आटे की ही रहती है। तो यहाँ मेरे दोनों काम हो जाएंगे, थेपले भी बन जाएंगे और ढोकली भी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने गेहूं वाला रोटी का ही आटा लिया है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ऑयल और पानी डालकर आटा गूंथ लूंगी। और आटा रोटी जैसा ही गूंदना है और थोड़ी देर बस अच्छे से मसल कर रेस्ट के लिए रख देना है। और दूसरी साइड मैंने कपड़ों का मशीन भी स्टार्ट कर दिया था, तो कपड़े भी अभी धुल चुके हैं। तो जब तक दाल उबलेगी तब तक कपड़ों को ड्रायर करके सुखा दूंगी। अभी वापस आ गई हूँ किचन में। दाल बॉईल हो गई है। अब इसका मसाला करके फटाफट से इसकी दाल ढोकली बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़े सिंगदाना डाले हैं। सिंगदाना घर में बहुत पसंद है सबको दाल ढोकली में, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाले हैं। फिर करी पत्ता, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और गुड़।
ये दाल ढोकली का टेस्ट थोड़ा खट्टा, मीठा और तीखा रहता है, तो यहाँ मैंने गुड़ डाला है। अगर आपको स्वीट नहीं पसंद है तो कम कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है और पानी डाला है। तो यहाँ दाल को बहुत थिक नहीं करना है, तो कुकर छोटा था तो यहाँ मैंने बड़ी पतीली में उसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें ढोकली डालकर दाल को उबालना है। तो 15 से 20 मिनट दाल उबलेगी तो थिक हो जाएगी। तो पहले दाल की कंसिस्टेंसी है वो पतली रखनी है। तो फ्रेंड अभी यहाँ दाल का ऑलमोस्ट मसाला हो गया है। अब इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी और जब तक ये गर्म होगी तब तक मैं ढोकली बना लूँगी। दाल ढोकली के लिए दाल में जितना पानी डालना है वो पहले से ही डाल देना है। ढोकली डालने के बाद अगर पानी कम लगे तो इसमें ऊपर से ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत लगे तो पानी को गर्म करके डालना है। तो फ्रेंड यहाँ बस अभी मैंने थेपला बेल लिया है। तो यहाँ ढोकली के लिए जो रोटी बेलनी है, इसको ना बहुत मोटी बेलनी है ना बहुत पतली बेलनी है। अगर ढोकली बहुत मोटी रहेगी तो पकने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छे से नहीं पकी तो खाने में कच्ची कच्ची लगेगी। और अगर ढोकली को बहुत पतला बेला है तो ढोकली हिलाने से टूट जाती है। अब यहाँ दाल अच्छे से गर्म हो गई है, उबलने लगी है। अब इसमें ढोकली डालेंगे। ढोकली डालने से पहले दाल को अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ढोकली इसमें भी स्टिक हो सकती है, नीचे बैठ सकती है। और ढोकली डालने के टाइम गैस है वो फास्ट रखना है। तो फ्रेंड यहाँ मैंने सारी ढोकली डाल दी है। अब मीडियम आंच पे हम इसको 15 मिनट जितना उबालेंगे। और दूसरी साइड में बना रही हूँ थेपला। तो हमें दाल ढोकली के साथ थेपले अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड यहाँ मैंने थेपले भी बना दिए हैं। अब यहाँ तड़के के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और चक्रफूल। तो चक्रफूल को यहाँ मैंने तोड़ दिया है। अब हम दाल ढोकली का तड़का लगाएंगे। तो तड़का हमेशा घी से ही लगाना है। तो यहाँ एक बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है। इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और राई जीरा दोनों अच्छे से क्रैकल होने के बाद हींग डालेंगे और फिर इसके बाद जो खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और मसालों को 1-2 सेकंड घी में सोटे करना है, ताकि मसालों का टेस्ट अच्छे से घी में आ जाए। और फिर तड़का दाल ढोकली में डाल देना है और अच्छे से मिला देना है। फिर हरी धनिया से गार्निशिंग करना है। तो फ्रेंड देखो दाल ढोकली तैयार है, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हो दाल ढोकली की कंसिस्टेंसी ना बहुत मोटी रखनी है और ना बहुत पतली रखनी है। मीन्स के इसमें दाल का जो पार्ट है, लिक्विड है, वो इतना होना चाहिए आप इसको खा भी सको और पी भी सको। तो बस अभी यहाँ सर्व कर देंगे दाल ढोकली, थेपला और छाछ। और ऊपर से आप घी डालना चाहते हो तो दाल ढोकली में घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ तड़का घी का ही लगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए लंच के लिए। और लंच करने के बाद एज यूजुअल हमारा रोज का रूटीन किचन क्लीनिंग। तो बस यहाँ आप किचन को क्लीन करूँगी और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप फ्रेंड आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।